सीन स्टार्ट होता है तो हमें एड और लॉरेन वॉरेन दिखाए जाते हैं। वो एक पैरानॉर्मल केस को हैंडल कर रहे थे, जिसके लिए वो एक हाउस को चेक कर रहे थे। वहाँ लॉरेन को एक विजन आता है जिसमें वो एक बच्चे की सोल के पीछे बेसमेंट में जाती है। वहाँ उसे सबसे खतरनाक डेविल वो नन काफ़ी ज़्यादा डराती है एंड एड की मौत का विजन भी दिखाती है, जिससे लॉरेन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब सीन चेंज होता है। एक लेडी जिसका नाम पैगी होता है वो दिखाई जाती है। उसके 4 बच्चे होते हैं, 2 लड़कियां मार्गेट और जेनेट और 2 लड़के बिली और जॉनी। वो अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी क्योंकि उसका हस्बैंड उसे छोड़ दिया था। हम देखते हैं कि पैगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बावजूद अपने बच्चों की परवरिश काफ़ी अच्छी तरह से कर रही थी। रात को जब जेनेट और मार्गरेट एक ओइजा बोर्ड से किसी स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड क्वेश्चंस भी पूछते हैं तो उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि जब आधी रात को जेनेट की आंख खुलती है तो वो खुद को लिविंग रूम में पाती है, पर उसे ये पता ही नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आ गई। उसी समय जब मार्गरेट अपने रूम में सो रही होती है तो कोई उसके रूम के डोर को बहुत तेज़ तेज़ नॉक करता है। जब वो डोर ओपन करती है तो उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता, पर तुरंत वहाँ पे नीचे से जेनेट आ जाती है। तब मार्गरेट को लगता है कि शायद जेनेट ने ही डोर नॉक किया होगा। वो इसे इग्नोर करके वापस सो जाती है। अगले सीन में हम एड और लॉरेन वॉरेन का इंटरव्यू एक रिपोर्टर जो ले रही होती है उसे देखते हैं। उस इंटरव्यू में एक डॉक्टर भी होता है जो एड और लॉरेन वॉरेन को झूठा कहता है और कहता है कि वो लोग सिर्फ ड्रामा करते हैं। ये सब सुनकर एड को गुस्सा आ जाती है और वहीं पर इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में जेनेट और उसका भाई बिली खेल रहे होते हैं। जब वो लोग सो जाते हैं तब रात को बिली पानी पीने नीचे आता है। पानी पीते समय बिली को एक झूला हिलता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि उस पर कोई बैठा हुआ है, बट वहाँ कोई नहीं होता। अब हम देखते हैं कि जेनेट अपने रूम में अंधेरे कोने में किसी से कह रही होती है कि तुम हमारे घर से चले जाओ और बिली को भी छोड़ दो। तभी अचानक वो खुद एक भारी आवाज़ में कहने लगती है कि तुम सब मरोगे। मार्गरेट उसे सुलाकर अपने बेड पर सो जाती है। तभी जेनेट मार्गरेट के पास आकर के ज़ोर से कहती है कि बिली को छोड़ दो, बट तभी कोने से एक ओल्ड मैन की आवाज़ आती है जिससे मार्गरेट डर जाती है। वो लाइट जलाती है पर उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। अब बिली पानी पीकर कमरे में आ रहा होता है। जब वो कमरे में आता है तो एक टॉय टेंट से निकलकर उसकी तरफ आता है। तब वो उसे वापस टेंट के अंदर भेज देता है, पर थोड़ी देर में वो टेंट के बाहर फिर से आ जाता है। अब बिली डर जाता है तो वो अपनी मॉम के पास जा कर के उन्हें बताता है। पैगी जब आकर के टेंट को चेक करती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता, पर तभी पैगी को आवाज़ आती है लिविंग रूम से। तो जब वो नीचे जाती है तो वो देखती है कि जेनेट लिविंग रूम के सोफ़े पर बैठी हुई है और उसे काफ़ी तेज़ बुखार है। तो वो अगले दिन स्कूल नहीं जाती। अगले दिन जेनेट अकेले घर में टीवी देख रही होती है। तभी चैनल चेंज होने लगते हैं। फिर वो रिमोट से अपना मनपसंदीदा चैनल लगा करके रिमोट साइड में रख देती है, पर थोड़ी देर में फिर से वो चैनल चेंज हो जाता है और रिमोट भी अपनी जगह पर नहीं होता। तब वो अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है। तब उसे रिमोट अपनी जगह पर दिखता है। तब वो उसे उठा लेती है, पर उसी समय एक ओल्ड मैन का डीमन उसे काफ़ी ज़्यादा डराता है और घर से निकल जाने को कहता है। अब हमें एड और लॉरेन वॉरेन अपने घर में दिखाए जाते हैं, जहां एड उस नन के पिक्चर बनाता है, जिससे लॉरेन काफ़ी परेशान हो जाती है और डिसाइड करती है कि अब कुछ टाइम के लिए वो लोग डीमन से रिलेटेड केसेस नहीं देखेंगे। अब अगले सीन में हम जेनेट को देखते हैं। जब वो रात को सो रही होती है उसे बेड से कोई गिरा देता है एंड उसके रूम के डोर पर नॉक होता है, पर चेक करने पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी जेनेट को वो ओल्ड मैन का डीमन बहुत डराता है। तब वो चिल्लाने लगती है एंड जिससे मार्गरेट भी उठ जाती है। तभी उनके बिस्तर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगते हैं। वो दोनों डर के मारे पैगी के पास जाती हैं। तब चेक करने जब पैगी उनके रूम में आती है तो एक बहुत बड़ी सी अलमारी तेज़ी से उनके गेट पर लग जाती है, जिससे अब वो सब लोग डर जाते हैं। वो लोग तब अपने पड़ोसी के घर जाते हैं एंड पुलिस आकर जब उनका घर चेक करती है तो उनके सामने एक चेयर अपनी जगह से हिलती है, जिससे पुलिस पैगी को चर्च से हेल्प लेने को कहती है। अगले सीन में हम लॉरेन को देखते हैं। वो उस डीमन नन के विजन में रहती है और उसके विजन में वो डीमन नन उसे काफ़ी ज़्यादा डराती है, जिससे कि वो काफ़ी डर जाती है और डरते हुए वो रियलिटी में बुक्स पे स्क्रैच करने लगती है।
एंड तभी उसे विजन में एड की डेथ भी दिखाई जाती है। तब लॉरेन की बेटी उसको विजन से बाहर लाती है और होश में लाती है। अब एक रिपोर्टर जेनेट का इंटरव्यू लेता है। तभी वो ओल्ड मैन का डीमन जेनेट के अंदर आकर के भारी आवाज़ में अपने बारे में बताता है। बट एक रिपोर्टर कहती है कि जेनेट सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है। तब हम लोग कुछ उन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के विटनेस हुए लोगों की क्लिप्स को देखते हैं। अब अगली रात पैगी अपने बच्चों के साथ पड़ोसी के घर पर रुकी होती है। तभी एक डीमन क्रुकमैन उस जेनेट पर काबू करके उस पड़ोसियों पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो सब डर जाते हैं और एट लास्ट जेनेट बेहोश हो जाती है। अगले सीन में फादर एड और लॉरेन वॉरेन को जेनेट का सारा इंसिडेंट बताते हैं। लॉरेन अपने विजन के कारण उनकी हेल्प करने नहीं जाना चाहती, बट एट लास्ट एड उसे मना लेता है एंड वो लोग पैगी की फैमिली से मिलते हैं। तब पैगी एड को जेनेट का कमरा दिखाती है एंड जहाँ पे कई सारे क्रॉस लगे होते हैं जो डीमन की पावर को कम करने के लिए लगाए गए थे। उसके बाद पैगी उस रूम को लॉक करती है एंड पूरा घर एड को दिखाती है। अगले सीन में सब लोग जेनेट्स के थ्रू उस ओल्ड मैन के डीमन से बात करते हैं, बट कोई उसकी तरफ फेस करके नहीं बैठता एंड एट लास्ट एड उस डीमन को क्रॉस दिखाकर डराकर भगा देता है एंड जेनेट नॉर्मल हो जाती है। अब रात को जेनेट को वो ओल्ड मैन का डीमन रूम के सीलिंग के थ्रू उस लॉक्ड रूम में लेकर चला जाता है एंड तभी जेनेट देखती है कि सारे क्रॉस अपने आप उल्टे होने लगते हैं एंड एक कोने से वो ओल्ड मैन का डीमन जेनेट को डराने लगता है। तभी उसके चिल्लाने से सब वहाँ आ जाते हैं, लेकिन उसकी मॉम उस डीमन को देख लेती हैं, बट एड और लॉरेन उसे नहीं देख पाते। बट वो लोग जेनेट को बचा लेते हैं। तब एड और लॉरेन को उन पर यकीन हो जाता है। अगले दिन एड पूरे घर में कैमरा लगा देता है जिससे वो चर्च को एविडेंस दे सके। अब जब एड बेसमेंट का वाटर पाइप ठीक कर रहा होता है तब पैगी पर वो ओल्ड मैन का डीमन अटैक कर देता है। दूसरी तरफ जेनेट को वो घोस्ट पोजेस्ड कर लेता है एंड जब सब चिल्लाने लगते हैं तब सब वहाँ आ जाते हैं। बट किचन में सारा सामान कोई इधर से उधर फेंकने लगता है एंड डोर लॉक हो जाता है। तब एड डोर तोड़कर जेनेट को एक अलमीरा में पाता है जो पूरी तरह से पोजेस्ड होती है। तब वो रिपोर्टर जो जेनेट को ड्रामा बता रही थी वो सबको वीडियो दिखाती है जिसमें जेनेट खुद सामान फेंक रही होती है, जिससे सबको क्लियर होता है कि जेनेट ड्रामा ही कर रही थी। इसके बाद उसकी मॉम पैगी सबको यहाँ से चले जाने को कहती है गुस्से में। एड एंड लॉरेन वॉरेन भी वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ पैगी के पड़ोसी उस पर भरोसा कर रहे थे। बाद में पूछने पर जेनेट बताती है कि ये सब उस ओल्ड मैन ने मुझसे करवाया। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो मेरे भाई को मार देता। अब लॉरेन को एक विजन आता है जिसमें वो उसी ओल्ड मैन की सोल को देखती है। वो लॉरेन से कहता है कि वो मुझे जाने नहीं दे रही एंड वो ही है जो जेनेट पर हावी है। एंड फिर वो ओल्ड मैन की सोल लॉरेन को उस शैतान से बचने का हिंट भी देता है। तभी वो शैतान लॉरेन को उस ओल्ड मैन की सोल के पीछे दिखती है जो वही डीमन नन होती है। तब लॉरेन विजन से बाहर आ जाती है एंड उसके नाक से खून आने लगता है। तब वो एड को सारी बात बताती है और कहती है कि क्रुकमैन और ओल्ड मैन के अलावा ही वहाँ पर एक और डीमन है, वही जो उन सबसे ताकतवर है, वो डीमन नन है। ये सुनने के बाद एड और लॉरेन वॉरेन दोनों वापस आने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पैगी अपने सारे बच्चों को बाहर ले आती है, बट जेनेट अंदर घर के पूरी तरह से नन से प्रोजेस्ड हो जाती है और सारे डोर लॉक हो जाते हैं और पैगी उसे बाहर नहीं ला पाती। वहाँ तभी एड और लॉरेन आ जाते हैं। तब एड बेसमेंट के डोर से अंदर चला जाता है, बट तब डोर लॉक हो जाता है। लॉरेन अंदर नहीं जा पाती और काफ़ी परेशान हो जाती है। तब घर में एड को वो क्रुकमैन जेनेट तक पहुंचने के लिए काफ़ी रोकता है। तभी एड क्रॉस को बाहर निकाल करके हाथ में ले लेता है और तभी उसे जेनेट की आवाज़ आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉरेन को याद आता है कि उसे उस विजन में डीमन ने नाम बताया था जो उसने अपनी बुक में लिखा था, क्योंकि डीमन का नाम उसके सामने लेने से उसे काबू में किया जा सकता है। तभी वहाँ पेड़ के पर एक बहुत तेज़ बिजली गिरती है जिससे उस पेड़ का शेप वैसा ही हो जाता है जैसा लॉरेन को एड की डेथ के विजन में दिखा था। अब क्रुकमैन से बचकर एड जेनेट के रूम में आता है और देखता है कि जेनेट विंडो से उसी नुकीले पेड़ पर गिरने वाली होती है। तब वो उसे पकड़ लेता है, बट अब वो दोनों धीमे धीमे गिर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बेसमेंट के उसी रास्ते से लॉरेन भी आ जाती है,
लेकिन तब उसे उन दोनों के बगल में वही डीमन नन दिखती है। तब वो डीमन नन उसे काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है, बट लॉरेन उस डीमन नन को उसी के नाम वलक से बुलाकर उसको हेल में भेज देती है एंड फिर वो एड को पकड़ करके खींच लेती है और उन दोनों को बचा लेती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पैगी और जेनेट एड और लॉरेन को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलते हैं और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।